खूनी नदी, रिवर ऑफ ब्लड, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो आपको डर और रोमांच से भर देगी। कहानी की शुरुआत। यह कहानी रूस के एक छोटे से शहर की है जहां ओखूनी नदी, ब्लडी रिवर के नाम से जानी जाने वाली एक नदी है। कहा जाता है कि इस नदी में जो भी नहाने जाता है उसके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्वलिसा और उसकी माँ रोसियो से, जो हाल ही में इस शहर में आए हैं। रोसी अपने पति से अलग रहती है और अपनी बेटी लिसा के साथ नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। लिसा का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और रोसी को भी एक नौकरी मिल जाती है। दोनों खुशी खुशी इस नए शहर में बस जाते हैं। पहली घटना। सप्ताहांत पर रोसी और लिसा शहर घूमने निकलते हैं। वे पिकनिक के लिए रिवर देक्कनो के पास जाते हैं, लेकिन रोसी को अजीब लगता है कि वीकेंड होने के बावजूद वहाँ कोई नहीं है। वह इसे नज़रअंदाज करती है और नदी में तैरने चली जाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक रोसी को महसूस होता है कि कोई उसे पानी के अंदर खींच रहा है। पहले तो उसे यह वहम लगता है, लेकिन जब वह सच में डूबने लगती है तो डर जाती है। लिसा, जो किनारे पर अपने खिलौनों से खेल रही थी, अचानक अपनी माँ को डूबते देख चिल्लाने लगती है। रोसी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे बेहोश पाई जाती है, लेकिन जब वह होश में आती है तो देखती है कि नदी का पानी लालही हो गया है, जैसे खून से भर गया। डर और घबराहट में रोसी लिसा को लेकर घर लौट आती है। वह पूरी रात सो नहीं पाती और सोचती रहती है कि आखिर नदी में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। अगले दिन रोसी को बुखार आ जाता है और वह ऑफिस नहीं जा पाती। दिन में वह आराम करने के लिए बाथरूम में बारे बाटप में लेटती है। जैसे ही वह पानी में जाती है उसे फिर से लगता है कि कोई उसे डुबाने की कोशिश कर रहा है। वह घबराकर बाटप से बाहर निकल जाती है। शाम को जब वह अपनी बेटी लिसा को सोने से पहले कहानी सुना रही होती है तो उसे अपने घर में पानी बहने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन जब पानी की आवाज़ तेज़ होती जाती है तो वह देखने जाती है। जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि पूरा घर तासोपादा पानी से भर गया। पानी में एक काली और सब परछाई जो उसे बुला रही होती है। रोसी डरकर कमरे में भाग जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन रोसी अपनी बेटी लिसा को स्कूल छोड़ने जाती है। वहीं वह लिसा की एक सहेली की माँ और रिया से मिलती है। रिया उसे परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ। रोसी पहले झिझकती है, लेकिन फिर डरते डरते सब कुछ बता देती है। रिया, जो इस शहर की पुरानी निवासी है, उसे बताती है कि वह नदी ओखूनी नदी के नाम से बदनाम है। रिया बताती है कि सदियों पहले रूस की एक और रानी को उसके दुश्मनों ने मारकर नदी में फेंक दिया था। उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर इस नदी में बहा दिया गया था। तब से रानी की आत्मा इस नदी में बस गई है। जो भी गलती से इस नदी में नहाता है, रानी की आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है। वो उस इंसान को तब तक परेशान करती है जब तक वह आत्महत्या करके खुद नदी में न चला जाए। रोसी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि रानी की आत्मा उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती है। रोसी अब हर समय डर के साए में रहती है। एक रात जब वह लिसा को सुलाने के बाद अपने कमरे में जाती है तो उसे पानी बहने की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो घर का हर कोना पानी से भर जाता है। अचानक वही काली परछाई फिर से नजर आती है। इस बार वह परछाई रोसी के करीब आती है और धीरे से कहती है, अब समय आ गया है, तुम मेरी जगह लेने वाली हो। रोसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में फिसल जाती है। परछाई उसे घसीटते हुए नदी की ओर ले जाती है। लिसा अपनी माँ को बचाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। अंततः रोसी की चीखें नदी के पानी में गुम हो जाती हैं। अगली सुबह लिसा को घर में रोसी कहीं नहीं मिलती। जब लोग उसे ढूंढने जाते हैं तो खूनी नदी के किनारे उसका दुपट्टा मिलता है। नदी का पानी फिर से बहुत ही लाल हो चुका था। लिसा अब अनाथ हो चुकी थी। खूनी नदी ने एक और आत्मा को अपनी बलि बना लिया था। यह कहानी सच्चाई को उजागर करती है कि कभी कभी कुछ रहस्य और घटनाएं इंसानी समझ से परे होती हैं।